ओम शांति। ज्ञान योग की समझ आ जाए तो आत्मा साक्षात्कार मूर्त बन जाती है। दृष्टि और वृत्ति में ऐसा परिवर्तन लाना है कि हम सारी विश्व की आत्माओं के आगे साक्षात्कार मूर्त बन जाए। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात्कार के शब्द को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हम आत्माएं विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बन पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अंत समय में भी साक्षात्कार होगा। तो जो अंत समय आएगा तो क्या सभी आत्माओं को साक्षात्कार होगा? पहले यह समझ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी समझ यह क्लियर होनी चाहिए कि क्या हर एक आत्मा को अपने 84 जन्मों का साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, है ना। यानी उस आत्मा ने जो पूरा रोल निभाया है, पहले जन्म में क्या था, दूसरे जन्म में क्या था, तीसरे जन्म में क्या था, तो क्या हर एक आत्मा को पूरे जन्मों का साक्षात्कार होगा या नहीं होगा? इन बातों को भी क्लियर होना चाहिए। हाँ। और अंत समय में धर्मराज क्या ऊपर से आएगा या नहीं आएगा? तो इन बातों को जब हम समझ जाते हैं तभी हम साक्षात्कार मूर्त बन पाते हैं। तो सबसे पहली बात जो हर एक आत्मा को अंदर से क्लियर है कि हर आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, लेकिन वो कोई कागज में नहीं लिखा हुआ है, अंदर कोई डायरी नहीं बनी हुई है कि इस डायरी में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो आत्मा में 84 जन्म का पाठ अनुभवों के रूप में, ऊर्जा के रूप में, संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। अलग अलग अनुभव किए ना। आत्मा परम धाम से आई क्यों है? अनुभव लेने के लिए, है ना। परम धाम में तो खाली आत्मस्मृति का है, मैं हूँ, लेकिन यह संसार में अनुभवों को देखने के लिए आई है। तो वो अनुभव का रिकॉर्ड है उसके अंदर। तो अंत समय में जो साक्षात्कार होगा लास्ट समय में, तो पहली एक बात क्लियर समझनी चाहिए कि हर एक आत्मा को अपने पूरे जन्मों का साक्षात्कार नहीं होगा। सबको पहली बात तो क्या है कि हर एक आत्मा को पूरे जन्मों का साक्षात्कार नहीं होगा। यह बात बहुत अच्छे से लिख लेनी चाहिए आपको डायरी में। दूसरी बात है ना, जो हर एक तो पूरे जन्मों का नहीं होगा साक्षात्कार, ये तो आपको क्लियर हो ही गया, है ना। दूसरी जो बात है, साक्षात्कार का अर्थ भी समझ लेना है। साक्षात्कार का अर्थ है कि आत्मा को अपनी सत्यता दिख जाएगी, तब समझाना नहीं पड़ेगा। साक्षात्कार कराने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। साक्षात्कार क्यों होगा? क्योंकि आज हम किसी घर में पड़ोसी को सबको समझाते हैं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तो वो स्वीकार नहीं करता है। लेकिन साक्षात्कार का अर्थ है कि उस समय आत्मा के सामने सिर्फ सत्य दिखाई जाएगा और सत्य स्थिति में उसे स्वीकार होगा सब कुछ। क्योंकि उसको कर्म में तूने क्या गलती करी है, अभी तू क्या परिणाम भुगत रहा है, अभी तू कौन से हिसाब किताबों में उलझा हुआ है, किस कारण से तेरे कोई सारी परेशानी है, वो बिल्कुल ना नहीं बोल पाएगा उस समय कि यह मेरे साथ क्यों हुआ। साक्षात्कार का अर्थ क्या है? साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? एक ही चीज कि कोई आत्मा यह नहीं कह पाएगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसको स्पष्टता बिल्कुल दिखाई देगी। तो अंत समय में उसको सारे जन्म का साक्षात्कार नहीं होगा। अंत जन्म में आत्मा को उसके जो हिसाब किताब बाकी हैं,
है। जैसे कोई शरीर के हिसाब किताब, किसी के धन दौलत का गलत किया उसका हिसाब किताब, कई जनों के भावनाओं का हिसाब किताब, उसने दुख दिए। तो जो इसके हिसाब किताब बाकी हैं वो किस कारणवश है, कौन से जन्म के कौन से परिणामों का, कौन से जन्म के कर्मों का यह अभी वो परिणाम भुगत रहा है। क्योंकि अंत समय में तो हिसाब है, तो हिसाब किताब का अर्थ क्या हुआ, उसको वही जन्म दिखाई दिए जाएंगे, वही कर्म दिखाई दिए जाएंगे। जैसे 1000 की समस्या है, लेकिन ये समस्या क्यों आई, दुकान में 10 सामान है पर एक सामान कम है, इस सामान की समस्या क्यों है भाई, वहाँ पे स्टॉक नहीं आए, वहाँ नहीं आए। तो हर एक आत्मा के जो हिसाब किताब बाकी हैं, जो भुगत रहा होगा अंत समय में, उसको वही चीज़ें साक्षात्कार में दिखाई देंगी कि देखो तेरे कर्म इस जन्म में ऐसे हैं, तो इसलिए तू अभी यह परिणाम भुगत रहा है। तो हर एक आत्मा के लिए जो साक्षात्कार होगा वो अलग अलग होगा। किसी को कम जन्म दिखाई देंगे जो उसका हिसाब, किसको ज़्यादा जन्म दिखाई देंगे, हैं। तो यह बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी एक नई बात समझ में ये आएगी कि लास्ट में कि आत्मा तो सारे अनुभव तो उसमें रिकॉर्ड है, लेकिन आत्मा को भूलना भी बहुत बढ़िया ज़रूरी है। विस्मृति भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है ना। विस्मृति का अर्थ है कि अगर हमें पिछले जन्म की यादें रहें कि हमें उसके साथ गहरा प्रेम लगावे, तो इस जन्म में भी हम उसके पास जाके चिपकने लगेंगे। किसी से अगर हमारा राग द्वेष है तभी भी उससे नफरत करेंगे। तो ये विस्मृति भी बहुत अच्छी चीज़ है। विस्मृति से आत्मा वर्तमान में रहती है। अगर हमें पिछले जन्मों की याद रह जाए जन्मों की, तो हम वर्तमान में जी ही नहीं सकते। तो यह तो आत्मा के लिए वरदान है, पिछले जन्म को भूलना, पिछले जन्म की बातों को याद नहीं रखना, है ना, यह तो वरदान है। लेकिन अंत समय में क्या होता है, जो बाहर की परिस्थितियाँ इतनी खतरनाक हो जाती है कि आत्मा अंदर ही देखने लगती है, बाहर कुछ बचता ही नहीं है, बाहर के सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, एक सहारा भी बाहर नहीं बचता है, एक सहारा, क्योंकि सभी कोई मजबूत रहता ही नहीं है बाहर, तो खुद ही टूटे हुए हैं, वो दूसरे को सहारा क्या देंगे। तो अंत समय में वो खुद के विचारों को देख पाता है, खुद की भावनाओं को देख पाता है, खुद के संस्कारों को देख पाता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाता है। और अंत समय में वह दिखाने का अर्थ है कि वह स्वीकार कर पाता है कि यहाँ पर यह मैंने गलती की, इसको दुख दिया तो ये हुआ। अब वास्तव में जो सही आत्मा है, जो अभी इसी समय बहुत अच्छे से पुरुषार्थ को कर रही है, उसके लिए क्या है, 84 जन्म का देखना लक्ष्य रहता ही नहीं है। उसको तो रहता है, देखने की ज़रूरत ही ना पड़ती है। कारण क्या है, क्योंकि वह जो अंत समय में दूसरी आत्माएं देखने वाली है, वह काम अभी से आत्माएं करती है। जो त्यागी आत्माएं हैं, जो योगी आत्माएं हैं, जो अपने आप को चेक करना, बाबा जो बार बार बोलते हैं, तो अपने आप में आत्मा अभी ही चेक करती है। जो आत्मा यानी जैसे अभी हम चेक करते हैं ना, हमारे मन को देखते हैं, हमारी भावनाओं को देखते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ये जो हमारा देखना है अभी, वह हमारे हिसाब किताब, हमारे रिकॉर्ड को साफ करना है। रिकॉर्ड जो है हमारा, हाँ, रिकॉर्ड जो है वो क्या हो रहा है, स्वतः ही साफ होता जा रहा है। तो उसको अंत समय में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हर चीज पहले से ही हमने स्वीकार कर ली है कि हमारे इस कर्मों से हमें यह परिणाम मिल रहा है। हमारी समझ इतनी विकसित हो गई, तो हमारे तो बहुत क्षणिक हिसाब किताब होंगे, तो बहुत कम जन्म का होगा साक्षात्कार। हाँ, और हमें तो वो 84 जन्म देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। हाँ, क्यों नहीं रहती है, क्योंकि हमें तो यह पता है ना, हमारे हिसाब किताब विचारों से अभी क्या देख रहे हैं, हर एक भावनाओं को देख रहे हैं ना। अभी भी कोई आपको पीड़ा होती है शरीर में, तो कहीं ना कहीं अंदर आपको अभी से समझ आ जाती है। जो अज्ञानी आत्माओं को अंत समय में सत्यता दिखाने पर जो समझ आएगी, वे तुम अभी दुखी हो, तुमने इस जन्म में दुख दिया है, तो ये अभी भुगत रहे हो। लेकिन अभी ही हमें तो यह समझ है कि आज जो हमारे साथ घटना घटित हो रही है, वो हमारे ही किसी जन्म
जन्म के कर्मों का परिणाम है, हमारा ही परिणाम है। तो यह सबसे बहुत बड़ी बहुत प्यारी चीज़ है। तो हमें इसीलिए अभी कितना अटेंशन रखना चाहिए। जो अभी अटेंशन रखता है वो साक्षात्कार मूर्त कहलाएगा। साक्षात्कार मूर्त का अर्थ क्या हुआ? जिसके सारे हिसाब किताब अपनी समझ और अपनी परिवर्तन से, ज्ञान से जिसने समाप्त कर दिया है। कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है उसके अंदर, बाकी वो मजे लेगा। अंत समय में जो आप अचानक वाली जो बात कहते हो, तो अचानक का अर्थ क्या हुआ कि वो आत्माएं पहले से तैयार नहीं है। अचानक मतलब उनको सारा रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, वो रिकॉर्ड को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। संसार की आत्माएं हैं तो उनके सामने सारे रिकॉर्ड होंगे, ये तेने कर्म किया, अब तू ये भुगत रहा है, और उसके पास सत्यता को स्वीकार करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इसी को कहते हैं धर्मराज का दरबार, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे सत्य का दरबार। अभी तो लोग आपको बात बोलेंगे तो मानते हैं, और नहीं मानते डिस्कस करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये कहाँ से वो कहाँ से। हाँ, अंत समय में उनके पास कोई रहे, क्योंकि सत्य खड़ा होगा उनके सामने। धर्मराज का दरबार का अर्थ है एक ऐसा न्यायालय, एक ऐसी सत्ता जहाँ पर आत्मा सिर्फ निर्णय लेगी, क्योंकि उसको हर कर्म दिखाया जाएगा ना। तूने इस जन्म में ये गलती करी तो तू अभी ये भुगत, तो वो मना ही नहीं कर सकता ना, मना करने का चांस ही नहीं है। स्वीकार भाव आएगा अंत समय में। हर एक आत्मा के पास क्या आएगा? स्वीकार भाव कि भाई मेरे गलतियां हो रही है और मेरे कर्मों का परिणाम है, यह इसलिए भुगत रहा हूं मैं क्योंकि मेरे ही कर्मों का परिणाम है। तो जो आत्माएं जो दरबार लगेगा लास्ट में, तो वो दरबार कौन सा है? धर्मराज कौन सा? उसके अंदर ही बैठा हुआ वो सत्यता तो बैठी है ना मूल केंद्र में। तो उसको हर चीज दिखाई जाएगी, हर चीज दिखाई जाएगी। मतलब क्या है? वही चीजें दिखाई जाएंगी। देखो पूरे साल एग्जाम देते कॉपी में तो पूरी किताब थोड़ी लास्ट में लिखनी पड़ती है, प्रश्न जो आए हैं उसका समाधान लिखना है। तो जिसके जो हिसाब किताब बाकी हैं, जिसके जो हिसाब किताब बाकी हैं वही चीजें उसको दिखाई जाएगी, और फिर वो स्वीकार करेगा कि आज तुझे 25 लोग क्यों तड़पा रहे हो, कोई हाथ काट रहा है, तेरे कान काट रहा है, मृत्यु नहीं आएगी उसको अंत समय में। बहुत हिसाब पूरे किए। कहते हैं ना भारत में ऐसी खूने नायक खेल होगा। खूने नायक खेल समझते हो? हाथ काट जाएंगे, शरीर नहीं छोड़ पाएगा वो, और ये कह भी नहीं पाएगा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसको सत्य दिखाया जाएगा कि तेने ये लोगों के साथ गलत किया है, इसलिए तेरे साथ वही चीज दिखाई जाएगी जो उसके काम की है। और उसके पास सिर्फ एक ही भाव रहेगा उस समय, स्वीकार भाव, कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन जो आत्माएं अभी इसी संगम युग में, जो अभी इसी पल में जो ज्ञान ले रही हैं, वो भी अगर घटना का विरोध न करे, जैसे आज किसी ने मेरे को बुरा कह दिया, मेरे कोई पीड़ा आ गई, मेरी कोई तकलीफ आ गई, मेरे या फिर कुछ भी एनीवन हो गया, तो अभी भी जो स्वीकार भाव में है ना, वो आत्माओं का हिसाब किताब जो है वो क्या हो रहा है? उसका हिसाब किताब जो है वो अभी ही पूरा हो रहा है। तो यह बात जो समझने के लायक है। अंत समय में 3 चीजें होंगी जो सबसे बड़ी खतरनाक होगी। आत्मा परिवर्तन क्यों नहीं ला पाएगी? उसको पता रहेगा शुरुआत में तो खूने नायक खेल नहीं होगा। जिसको टू लेट का बोर्ड का अर्थ क्या है? आत्मा के पास शक्ति होगी, परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है ना। उस समय दिखेगा उसको, भाई यार कर्म मेरे बुरे हैं तो यहाँ पर मेरे पास गलती है, तो अब मेरे अंदर बुरे कर्म नहीं करना है। उसको समझ मिल जाएगी, स्वीकृति यानी समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो पावर भी रहेगा उसके पास। लेकिन एक चीज़ नहीं बचेगी अंत समय में, समय नहीं बचेगा।
बिल्कुल समय नहीं बचेगा उसके पास कि कुछ शक्ति भी है, परिवर्तन लाना है, अंडरस्टैंडिंग भी आ गई, बस समय नहीं बचा ना। जागरूकता भी है, शक्ति भी है, बट समय नहीं रहेगा। इसको कहते हैं टू लेट। भाई अब तेरे बदलने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब तो समय ही नहीं बचा। अब तो सृष्टि परिवर्तन का समय आ गया। हाँ, अब तो सजा खाओ और निकलो यहाँ से, एक ही चीज़ बची है। लेकिन इस संगम युग पर अभी इस समय तीनों चीज़ें चल रही हैं। एक तो समय है हमारे पास, एक जागरूकता है कि हमें होश में है कि हमें क्या करना है, और जागरूकता के बाद तीसरी चीज़ें अभी पावर भी, और परमात्मा से भी हमें शक्तियाँ मिल रही है। बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बात क्लियर हो रही है यहाँ पर आपको? लास्ट समय में वो आत्माएं बहुत ज़्यादा पछताएगी। सजा क्या है, सजा का अर्थ समझो आप, है ना। कोई कोई बाहर से कोई धर्मराज या भगवान किसी को सजा देने नहीं आए यहाँ पे। भगवान तो ज्ञान देने आए यहाँ पे। तो सजा का मतलब क्या है? सजा का मतलब है जब आत्मा को साक्षात्कार होगा तो उसकी गलतियां देखकर उसको बहुत बड़ा पछतावा होगा। इतना पछतावा होगा कि खून के आंसू निकले। जैसे हम आत्माएं कई बार जानबूझ के किसी को गलती से कुछ शब्द ऐसे मुंह से कठोर निकल जाते हैं, और बाद में हमें वो बहुत बड़ी गिल्ट आती है। बार बार याद आता है कि हमें इतना नहीं बोल देना चाहिए था, इसको कुछ ज़्यादा ही हमने बोल दिया, इसका दिल दुखा दिया। तो कितनी हमें पीड़ा होती है अंदर। वही पीड़ा अंत समय में आत्माओं को होगी। वो कहेंगे कि इतनी समझ, जो नॉन बीके हैं उनके लिए ये पीड़ा होगी कि भगवान आया, समझ मिली, हमारे हिसाब किताब को क्लियर करने के लिए भगवान कितना समझा रहे थे कि हमें दुख नहीं देना चाहिए, हमें सत्यता पर चलना चाहिए। कितनी बातें उनके पास आती। कई बीके भाई बहन आए थे ज्ञान समझाने के लिए, तो उनको बहुत बड़ा पछतावा होगा, बहुत बड़ा पछतावा होगा। और एक पछतावा बीके भाइयों को, ये तो नॉन बीके के होंगे जो ज्ञान में नहीं चलते, और एक पछतावा बीके भाइयों के लिए होगा जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। उनके लिए पछतावा होगा जिन्होंने अवसर मिलने पर भी फायदा नहीं उठाया। उनके पास अवसर था, समझ था, इतना अच्छा ज्ञान आपको स्पष्ट तरीके से मिला है, ज्ञान मिला है। इतना अच्छी स्पष्ट समझ, इतनी अच्छी स्पष्ट समझ मिलने के बाद भी आत्मा चुनाव न कर सके, तो अंत में क्या होगा? वो बहुत बड़ा इतना बड़ा पछतावा होगा कि, क्योंकि उसको पता रहेगा कि मैंने जन्म जन्मांतर का भाग्य खो दिया। एक जन्म की बात तो है, होगी नहीं ना उस समय, उसको दिखाई देगा। उसको वो आत्माएं भी दिखाई देंगी कि देखो देखो गरीब आत्माएं, जिसके पास कुछ धन भी नहीं था फिर भी 100 रुपया भी सेवा में लगाया, और भाग्य बना के आज इतना ऊंचा भाग्य बना रहे। वो सोचेगी कि मेरे पास तो इतना था फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, सारा ध्यान मेरा संसार की तरफ ही रहा। ये ब्रह्मा बाबा थे, देखो ज्ञान और समझ मिली तो एक एक रुपये का कितना सेवा में समर्पित कर दिया। कभी नहीं सोचा उन्होंने, जो बच्चे को एक बार देना, भाई तेरा भाग ले ले, बात खत्म, ऐसा भी नहीं कि नहीं दिया। बाकी माता को ट्रस्टी बना दिया कि संभालो इसको, तो पूरे जीवन भर की मेहनत तो पाया ना, विश्व की राजाई, साक्षात्कार मूर्त बने ना। हम तो रो रो के करते, ये करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। भाग्य बनाने का अवसर है तो पीछे क्यों रहें? हर चीज में क्यों पीछे रहें? तो ये अभी अभी अपना ही हिसाब साफ हो रहा है, किस पे हम एहसान नहीं कर रहे हैं। कुछ देकर, ईश्वरीय कार्यों में लगाकर हमें एहसान नहीं कर रहे ईश्वरीय कार्य में लगे। ये हम अपना ही रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। हमारे ही पुराने जन्मों के रिकॉर्ड कितना साफ हो रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। अवसर है, ये जागृति का अवसर है, और अभी समय है। शायद इस साल तक में लगता है समय भी ना मिले तुम्हें कुछ करने का, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। बोलोगे कि हम और 10 सेंटर पे बुक कर दें, लेंगे ही नहीं, कोई मिलेगा नहीं। सर सेवा ही बंद, डिलीवरी बंद, क्या करोगे? एक बात बताओ, डिलीवरी बंद हो जाएगी, क्या करोगे? जिनके पास पड़ी है वो फायदा हो जाए। संकल्प,
विचार, अभी कर्म, हिसाब किताब साफ करने का मतलब ये मैं आपको आत्मा को जागरूकता दिला रहा हूँ और कुछ नहीं। कि तुम्हारा भाग्य इतना ऊंचा, और कोई किसी के लिए करोगे नहीं आप, ये बात पहले की, क्योंकि आपके अलावा आपका कोई नहीं है। पहली बात तो ये बताई मैंने कि मैं आत्मा, सिर्फ मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो आपके अलावा आपका कोई नहीं है, तो आपका कल्याण खुद करो, आपका अपने स्वयं की संभाल करो, आपको अपने भाग्य की तकदीर को ऊंचा उठाओ, आप अपने कर्मों के हिसाब किताब को साफ करो। अंत समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लाइन जिसके जीवन में आ जाए, एक लाइन जिसके जीवन में ये बात आ जाए, जो मेरे लिए तो भाई महत्वपूर्ण रही है ये बात, कि मेरे लिए महत्वपूर्ण बात ये रही है कि मैं अपने संगम युग में, मैं अपने संगम युग की बात बताऊं तो मुझ आत्मा को एक लाइन रहनी चाहिए मेरे संगम युग में। एक ही डायरी में मैंने लिखा है मेरे जीवन का, बताया ना, सबका एक अपना शीर्षक है कि कोई अपनी डायरी में शीर्षक लिखता है कि मैं महादानी आत्मा बनूंगा, कोई शिकायत करेगा तो शिकायत पूरी वाली हो जाएगी। पर मुझ आत्मा में मैंने अपनी डायरी का जो शीर्षक लिखा हुआ वो आपको बताता हूँ। मैंने एक ही लिखा है कि भगवान इस धरती पर आया है तो जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं पूरा कर लूं। मेरे मन में इस बात का पछतावा न रहे कि भगवान तू आया और मैं ये नहीं कर सका। मतलब मैं अपने समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, धन का तो अभी हमारे पास तो रहा नहीं। मैंने बताया कि 2700 का बचत कर रखा था बहुत सालों से, वो भी पुस्तक में लगा दिए, खुद का वही था बचत, तो वो भी लगा दिया। तो अभी तो धन का तो रहा नहीं, लेकिन तन और मन, संकल्प, समय, श्वास, जो कुछ भी मेरे पास है, मैं भगवान इस समय आया है तो मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो मैं कर डालू। ये एक, और प्लस तब आपकी एफिशिएंसी है। अच्छा देखो, एक बात है, एफिशिएंसी का अर्थ बाबा किस अवसर पर देखता है? कोई करोड़ों रुपए लगाने की बात नहीं करता है। बाबा कहता है जो तुम्हारी योग्यता है, जो तुम कर सकते हो वो भी तुम नहीं करते तो भाग्य कहां से बनेगा? भगवान ये तो नहीं कहता किसी कर्जा लो, किसी ये करो, ये भी तो भगवान नहीं कहता। भगवान ये तो नहीं कहता है कि तुम कर्जा भी लो, परेशान हो, ऐसा करके भी करो, तो भगवान ने तो नहीं कहा। पर तुम्हारे पास 100 रुपये की क्षमता है, 10 रुपये की क्षमता है, 1 रुपये की क्षमता है, 150 की क्षमता, जो क्षमता है, भगवान इस समय आया है और मैं जो कर सकता हूं, जिसके लिए भगवान ने मुझे योग्य बनाया है संगम युग में। और सबसे बड़ी बात, योग्य तो छोड़ो, भगवान वो संकल्प दे रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है कि हर एक को पुण्यात्मा बनने का संकल्प नहीं देते। तो यह अभी समय नहीं बचा, अभी तो समय और लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मेरे अलावा मेरा कोई नहीं और मुझे अपना हिसाब किताब साफ करना है। काहे को अंत समय में अच्छा तुम्हें सजाएं मिलेंगी, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें परेशानी होगी, तो नॉन बीके वाले क्या कहेंगे पता है? तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हें एक बात कहेंगे, अरे ये तो मूर्ख है, मूर्ख, हमने तो भगवान को पहचाना नहीं इसलिए कुछ कर नहीं पाए। वो एक ही बात बोलने वाले हमें, ये लाइन नोट कर लो। वो क्या बोलेंगे कि हमने तो भगवान को पहचाना नहीं था, हमारा ज्ञान का नेत्र खुला नहीं था इसलिए हमने कुछ किया नहीं। लेकिन तुम्हारा तो ज्ञान का नेत्र खुला हुआ था, फिर तुम इतने पाप कर्म क्यों किए? तुमने अवसर का फायदा क्यों नहीं उठाया? ये हम पे हंसेंगे लोग, क्योंकि हमने तो पहचान लिया, हमने तो जान लिया उसको, इसके बाद भी हमें वो हिसाब किताब हमारे क्लियर नहीं हो रहे। तो यह समय जो है वो बहुत समझदारी का है, बहुत अनुभव का है यह समय। अच्छा चलो, इन सब बातों में अगर बात निकली है तो मैं आत्मा आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगी। और हिसाब किताब आपका साफ कैसे हो? आप चाहते हो कि आपका हिसाब किताब और साथ में हो जाए, अंत में पछताना नहीं पड़े? तो एक्चुअल में हिसाब किताब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा साफ हो रहा है? तो हिसाब किताब खत्म होते या दब जाते हैं? पहले तो इस भ्रम को तुम्हें तोड़ना होगा। तो अभी बोलोगे हिसाब किताब, जैसे किसको 100 रुपया मांग रहे, 100 रुपया दे दिया, ये तुम हिसाब किताब समझते हो। तो क्या वो हिसाब साफ हो जाते हैं या दब जाते हैं या भ्रम है?
तो मैं आत्मा आपको क्लियर बता रही हूँ, और इस लाइन को जो पकड़ लेगा उसका जीवन मेरे हिसाब से तो 1 महीने में बदल जाए, अगर इसी हिसाब से चल जाए आपको। क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है? कर्म को साफ करना, बाबा की याद से है, अपने हिसाब किताब को साफ करना। तो एक ही बात है, हिसाब किताब को साफ करने का मतलब क्या, इस बात को समझना होगा। अक्सर आत्मा सोचती है कि समय बीत गया, बात पुरानी हो गई, अब तो सब ठीक है। लेकिन क्या सच में हिसाब किताब समाप्त हुआ है? हाँ? देखो, घटना तो मन के रिकॉर्ड में वह घटना तो मौजूद रहती है, तो हिसाब किताब कभी समय से खत्म नहीं होते। इस बात को पक्का ध्यान रखना। कोई घटना 3 महीने पहले हुई है तो आप समझो कि हिसाब किताब खत्म हो गए, नहीं, वो तो मन के रिकॉर्ड में। हिसाब किताब एक ही आधार है जिससे खत्म होंगे। आपने 6 घंटा योग कर लिया, चलो, एक ने 6 घंटा योग किया और एक ने 1 घंटा योग किया, हिसाब किताब किसके जल्दी खत्म होंगे? अभी आप बोलोगे कि जिसने 1 घंटा योग किया है वो बिल्कुल भगवान के प्रेम में डूब गया होगा तो उसके हिसाब किताब जल्दी खत्म होंगे। जो 6 घंटा योग किया है लेकिन उसका मन बुद्धि ज़्यादा नहीं लगा, उसका हिसाब कम खत्म होंगे। तो यह भी आपकी समझ अधूरी है, इसको भी मत लगाओ। क्योंकि जिसने 1 घंटा योग लगाया, चलो भगवान के प्रेम में डूब गया, मान लिया, और 6 घंटा योग लगाया उसने भी वो किया कि मन बुद्धि नहीं लगा, तो दोनों का हिसाब किताब किसका खत्म होगा वो इस बात पर निर्भर करता है, समझ और परिवर्तन से। समझ और परिवर्तन से हिसाब किताब खत्म होंगे। जो 1 घंटा योग किया, ठीक है, भगवान के प्रेम में डूब गया, लेकिन उसके साथ 2-3 दिन पहले किसी ने कुछ बुरा किया है, उसके साथ किसी ने अपमान किया उसका, किसने उसका बुरा किया है। अब वो 1 घंटा प्रेम के डूबने के बाद भी बाहर निकला गली से और बाहर जा रहा, उसको वही आदमी टकराता है और उसके मन से वही बात निकलती है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, उसने गलती करी, इतने के बीच में अपमान कर दिया। और जो 6 घंटा योग किया उसका योग नहीं लगा, उसका भी वही निकल रहा है। तो दोनों का हिसाब किताब नहीं खत्म नहीं हुआ, चाहे वो 1 घंटा। हिसाब किताब समझ और परिवर्तन से खत्म होता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया है उसके प्रति हमारी सूक्ष्म में भी प्रतिक्रिया ना निकले। वो समझ है कि 3 घंटे पहले उसने 3 दिन पहले हमारा अपमान किया, गालियाँ बकी, लेकिन हम उससे ऐसे बात करें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो कहेंगे हिसाब किताब आपका समाप्त हो गया। बहुत तेजी से हिसाब किताब समाप्त होते हैं। अगर खाली भगवान की याद से ही हिसाब किताब खत्म होते तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो याद के साथ बाबा ज्ञान और योग का संयम क्यों कहता है? ज्ञान से समझ और परिवर्तन आता है और याद से हमें शक्ति मिलती है, वो पावर मिलती है। तो जब हमारे साथ किसी के प्रति कोई शिकायत न रहे, इसलिए तो हम कहते हैं कि निंदा करना सबसे ज्यादा बुरा है हिसाब किताब। निंदा करना क्यों हिसाब किताब सबसे ज़्यादा निंदा करना है? क्योंकि निंदा करने में हम उसके प्रति कहीं ना कहीं पुरानी द्वेष भावना, कहीं ना कहीं उसको नीचा गिराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहते हैं कि उससे हम अच्छे ज़्यादा हैं। और जब हम वो तुलनात्मक काम करते हैं तो फिर हमारे अंदर वो हिसाब किताब बहुत बढ़ते हैं। तो हिसाब किताब चुक होने का अर्थ है कि हमारे अंदर वो प्रतिक्रिया आए ही नहीं। तो हिसाब किताब समय से खत्म नहीं होते, समझ और परिवर्तन से। कोई इंसान बात को खत्म करने यानी दबाना समझ लेता है, यानी कोई बात आई, दर्द हुआ और हमने कह दिया चलो जाने दो ना, छोड़ दो। आपने बोल दिया, ऊपर से तो बोल दिया ड्रामा है, ये है वो है, लेकिन अंदर से वो बात तुम्हें अभी भी चुभ रही है। हाँ? चलो भाई बात आया, आप तुमने समझा, स्वीकार किया। हाँ? तो ये पहचान कैसे करेंगे कि हिसाब किताब खत्म हुआ है? अगर वही व्यक्ति, वही परिस्थिति दोबारा सामने आ जाए, वो इंसान, तो तुम्हारे अगर फिर से प्रतिक्रिया आ रही है तो इसका मतलब तुम्हारा हिसाब किताब बाकी है। अगर वही परिस्थिति आ जाए, वो लोग आ जाए, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर है, हल्का है, तो समझ लेना कि तुम्हारा हिसाब किताब सच में समाप्त हो गया है। हिसाब किताब घटना से नहीं जुड़ा होता है, हिसाब किताब भावना से जुड़ा होता है। घटना तो एक बार होती है लेकिन भावना तो बार बार उठती है ना। जब तक तुम्हारी उस इंसान के प्रति जो एक प्रतिक्रिया है, द्वेष की भावना है, उसने मेरे साथ बुरा किया या गलत किया, वो भावना समाप्त नहीं होगी, तब तक हिसाब किताब समाप्त नहीं होगा। हाँ?
लास्ट समय में तो सबके हिसाब किताब ऐसे समाप्त होंगे, उसको तो पता रहेगा ये तेरे को गाली बका उल्टा बोला तो तेने भी उस समय ऐसा किया, वो दृश्य दिखाया जाएगा तो उस समय तो आत्मा स्वीकार कर लेगी। लेकिन अभी जो स्वीकार करना है वो समझ और परिवर्तन से करना है। हमें समझ होनी चाहिए कि किसने कुछ बुरा किया ही नहीं है, सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। और सच में जब उसे माफ करना है, देखो ऐसे ऊपर से माफ कर दिया भाई मैंने उसे माफ कर दिया, यह पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा हिसाब किताब समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो बातें चल रही है ना। जब तक मन में उसके प्रति पूरी शुद्धता आ जाए, पूरी स्वीकृति आ जाए और हल्कापन नहीं आता है, जब तक आपको बिल्कुल शुद्धता आ जाए, पूरी स्वीकृति आ जाए, पूरा हल्कापन आ जाए, तब तक खाता बंद होता ही नहीं। तो ये प्रश्न है कि हिसाब किताब क्या सच में खत्म हो सकता है? तो उसके लिए 3 अवस्थाएं। पहली तो है आपको समझ होनी चाहिए, दूसरा है कि आप स्वीकार करो, तीसरा है परिवर्तन। समझ क्या है? समझ एक ये कि यह भी ड्रामा का हिस्सा है और आपके ही कर्मों का परिणाम है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी एक शब्द आपको बिना कहे तो नहीं बोलता है। इतने सारे 600 करोड़ लोग में है, आपको वही इंसान क्यों मिला आपको बुराई करने के लिए? वही लोग आपको, वही सास वही बहू क्यों मिली आपको परेशान करने के लिए? सोचो ना जरा, यही तो समझ है। समझ यही है कि वही बेटा क्यों मिला है आपको जो तुम्हारी नाक में दम कर रखा है। सोचो ना जरा, वही बहन वही सास, क्योंकि तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। ये समझ अगर आ जाए, और दूसरा है स्वीकार। चलो जो हुआ वो ठीक ही हुआ, बोल दिया उसने, मेरा हिसाब स्वीकार है भाई, स्वीकार है। अभी लास्ट समय में तो करना ही है, दिखेगा वो सीन तब तो स्वीकार करोगे। तुमने भी बहुत सारी बातें उसको बोली, अगर वो सीन दिखाया जाएगा तो तुम स्वीकार करोगे। इससे अच्छा भी स्वीकार, जो हुआ ठीक हुआ, मेरा उतर गया हिसाब किताब। उस पर दया आनी चाहिए हमें। अगर वो 2 बातें बोल रहा है कि देखो मैंने उसके साथ कितना बुरा किया होगा जो आज मेरे साथ ये बुरा कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो एक पक्ष दिखाई देता है कि वही जो कर रहा है वो दिखाई देता है। परिवर्तन क्या लाना है? 3 चीजें बताए ना। समझ, एक तो समझ हो, हिसाब किताब अगर समाप्त करना है तो समझ क्या है कि यह भी ड्रामा का हिस्सा है, यह मेरे कर्मों का परिणाम है, ये पहली समझ हो। दूसरा स्वीकार क्या है कि जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम मुझे, हम उससे लड़े नहीं, उस बात से लड़े नहीं। स्वीकार मतलब क्या? क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? एक विचार आए ना, उसके बाद दूसरा विचार जोड़ते तो कहानी बनती है। जो विचार में विचार जोड़े वो बर्बाद हो जाता है। विचार आया, उसने गाली बकी, अब तुम विचार में विचार जोड़ते हो, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर तीसरा विचार जोड़ते हो। अभी सबके सामने ही बोलना था, अकेले में तो बोल सकता था। वही भैंस और घास वाली बात। विचार पे विचार जो जोड़ता है वो फंस जाता है। खाली विचार पे विचार न जोड़े। विचार को बदलना मतलब विचार को देखना। आप विचार से विचार नहीं जोड़ोगे तो कहानी नहीं बनेगी। जैसे विचार आया, उसने गलत बोला, तुरंत दूसरी बातें याद कर लो। आजकल कौन सी मूवी अच्छी चल रही है, तुरंत वो विचार में क्या हुआ, दूसरा विचार डालने से वो विचार जुड़ेगा नहीं। विचार में विचार जुड़ने से कहानियां बनती है। ये बात जो समझ आए, अचानक बोल दो, कोई भी ऐसा बोल दो, विचार आ रहा है कि उसने ऐसा बोला तो तुरंत बोलो हाँ उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर बोलो कल कौन सी सब्जी बनानी है, तो तुरंत वो विचार का लय टूट जाता है। विचार में दूसरा विचार मैच कर दो अलग वाला, जो उससे मैच नहीं करे तो विचार में कड़ी नहीं बनेगी। 3-4 बार ये कड़ी दूसरे विचारों की डाल दोगे, वो विचार में विचार जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कहाँ का मेल होगा। तो विचार में इतने सुंदर विचार पिरोते पूरी माला में कि एक तो कोई तो पूरी कहानियां बना देता है, विचारों की लड़ी, ऐसी कहानी शुरुआत करता है 3 घंटा बोर हो जाए उसकी बातें सुन सुन कर। उसने ऐसा बोला, फिर वहां गए तो ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, वो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। हाँ, और कोई 10-10 साल तक वो माला, विचारों की माला, बाबा के गले की माला नहीं बनते ऐसे लोग। तो परिवर्तन एक होना चाहिए कि मेरे साथ जो भी हुआ है, लेकिन मुझे उसके प्रति द्वेष नहीं है और मैं वही प्रतिक्रिया नहीं दोहराऊंगी उसके साथ। वापिस मिलूंगी तो मैं उस भावना से नहीं मिलूंगी कि आपने मेरे साथ गलत किया है, वो भावना ही ना रहे, वो प्रतिक्रिया ही नहीं रहे। तो जब तीनों एक साथ चलते हैं, एक तो समझ चले, एक स्वीकार चले। समझ ड्रामा है, स्वीकार यानी जो हुआ ठीक ही हुआ, पूरा हुआ, परिवर्तन कि मैं वापिस उस प्रतिक्रिया को नहीं दोहराऊंगी। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब हिसाब किताब सच में समाप्त होते और सच में हो जाते हैं। शरीर का भी हिसाब किताब ऐसे ही समाप्त हो सकता है। अभी बीमारी आई, चलो ड्रामा अनुसार, समझ क्या कहती है, मेरे कर्मों का परिणाम है। स्वीकार क्या करना है, ये तो बीमारी सच में आनी चाहिए थी, यही समझ है भाई,
हिसाब तो पूरा करना था, तो चलो भाई आ गई, लड़ना नहीं है। क्यों आई? क्या मेरे कर्मों का परिणाम है, बीमारी क्यों आई, मेरे कर्मों का परिणाम है, स्वीकार कर लो। परिवर्तन क्या करना है? अब आई गई तो मैं इससे लड़ूंगा नहीं। क्यों आई, कब खत्म हो गई? अभी आज ही शाम से पहले खत्म हो जानी चाहिए बीमारी, ये रिपोर्ट अच्छी आ जानी। क्या आनी चाहिए? कर्म, तुम्हारा हिसाब किताब तुमने स्वीकार कर लिया ना कि मेरे कर्मों का परिणाम है, तो वही हिसाब किताब चुप हो रहा है ना तुम्हारा। तुम उससे लड़ोगे तो बढ़ जाएगा हिसाब किताब। तीसरा है परिवर्तन, यही करना है। मैं बार बार प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, जितना दर्द होना होने दो। क्यों हो रहा है, क्यों बोलूं, मेरे ही कर्मों का परिणाम। आपने देखा, देख लेती हूं उसको मैं, क्या होता है। प्रतिक्रिया नहीं देगी। धीरे धीरे क्या होगा, जो हिसाब किताब 10 महीना चलने वाला वो 1 महीने की चुटकियों में गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम लड़कर प्रतिक्रिया देकर हिसाब किताब को बढ़ा रहे हो। बार बार बोलते हो मैं इतना योग कर रही हूं, मेरे शरीर का दर्द क्यों नहीं जा रहा है, मैं इतनी दुआएं दे रही हूं, मेरे शरीर का। अरे तुम्हारा हिसाब किताब लंबा है, क्यों हो रहा है प्रश्न को छोड़ो तो जल्दी खत्म हो जाए। देखो, मैं आत्मा तो स्पष्टता से ही बताना चाहूंगी, इस पे ही बुक लिखी है कि शरीर का, कर्मों का और धन का हिसाब किताब समाप्त कोई भी आत्मा, सच में ये अंधविश्वास की बात नहीं कहूंगा, 1 से 3 महीने में खत्म कर सकता। 1 से 3 महीने में गारंटी है। ये गारंटी किस बात की बता रहा हूं, कोई अंधविश्वास की बात नहीं, बाबा के ज्ञान के आधार पर है कि जो आत्मा समझ, परिवर्तन और स्वीकार, तीनों चीजें। आप देखो, किसी की कोई पत्नी खराब है, या बुरा मत मानना, कोई पत्नी की जगह पति भी ले लो, आप पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं करते, अंदर से कोई कोई भाव रहता है, काश ये ऐसा पति नहीं मिला होता तो मैं ज्ञान में बहुत ऊंचाई से चलती। और तुमने उसके साथ किया, उसका क्या करें? अभी स्वीकार नहीं किया तो अंत समय में तो तुम्हारा साक्षात्कार होगा। जो देखो, कितना योग करने से मतलब नहीं, समझ, स्वीकार और परिवर्तन, ये तीनों शब्द आपको लिखने चाहिए। और नहीं लिख पाओ तो बुक पढ़ लेना, मुरली मंथन के सेट में भी है वो बुक। हाँ? मुरली मंथन का सेट मंगवा सकते हो, अभी बुकिंग चालू है, शनिवार तक में डिस्पैच हो रहे हैं, तो अभी भी बुक करवा सकते हो ना। तो मैं ठीक हूं, लेकिन आपकी छोटी बात पर प्रतिक्रिया, ऊपर से कई आत्मा शांत दिखती है लेकिन अंदर हलचल चलती रहती है। ये दबा हुआ हिसाब किताब है। दबा हुआ हिसाब किताब अंत समय में बहुत तेजी से आएगा, इस बात को पकड़ लेना। बाबा कहते हैं इसलिए अभी साफ करो, अभी हल्का करो। हिसाब किताब समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम प्रेम है, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। क्योंकि जहां प्रेम है वहां प्रतिक्रिया और शिकायतें टिक नहीं सकती। जहां प्रेम है वहां पुरानी बातें महत्व को खो देती है। जहां प्रेम है वहां आत्मा स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाती है। इसलिए जो आत्मा प्रेम में जीना सीख लेती है, उनके हिसाब किताब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और जो आत्मा प्रेम से दूर हो जाती है, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसके खाते भीतर ही भीतर चलते रहते हैं प्रेम से। तो आज का निर्णय है कि क्या मैं अपने हिसाब किताब को दबाकर जी रहा हूं या सच में समाप्त कर रहा हूं। अगर समाप्त करना है तो हर दिन अपने मन को देखना होगा, हर दिन अपने भावों को शुद्ध करना होगा, हर दिन प्रेम को बढ़ाना होगा, ताकि अंत समय में कुछ भी बाकी ना रहे। आपको पता है अंत समय में कितना जबरदस्त होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर अंत समय का दृश्य भी बताओ। जितने भी अधूरे हिसाब किताब है, जितने भी अधूरे भावनाएं, जितने भी अधूरे संस्कार है, वो बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ आएंगे। हर एक आत्मा के 4-4 लोगों के हिसाब किताब, बाकी 6 तो एक साथ आके खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने। किसको दुख दिया, किसको ये किया, किसको चीटिंग करी, किसको धोखा दिया, सब एक के एक से बढ़कर एक सामने खड़े हो। अधूरे कर्म, अधूरे संस्कार, गुस्से देने का संस्कार, पीड़ा देने का संस्कार, सभी फास्ट गति से सामने आएंगे। इसलिए तो लास्ट समय में क्या नहीं मिलेगा, समय नहीं रहेगा परिवर्तन करने का। शक्ति भी रहेगी, जागरूकता भी रहेगी कि मुझे बदलना चाहिए ये, बस समय नहीं रहेगा। बोले समय टाइम आउट, अब तो नई सृष्टि का आगमन है। तो उस समय अधूरे हिसाब किताब जिन आत्माओं के होंगे ना, बहुत तेज गति से अंदर से ऐसे उफान मारकर सामने आएंगे, जिसको कहेंगे अचानक। उनके लिए अचानक होगा, हमारे लिए अचानक नहीं होगा। उनके लिए तो अचानक ही होगा, इतने सारे एक साथ कैसे आ रहे चारों तरफ से कहां से आ जाएंगे उनको पता ही नहीं रहेगा। वो किधर धरती के किसी कोने में चले जाएंगे, उसको ढूंढ के निकालेंगे।
एक गाय का बछड़ा होता है ना, उसको सामने हजारों गाय रख दो, वो अपनी माँ को पहचान लेगा कि मुझे इस हजार गाय में मेरी माँ कौन सी। वैसे आपके जो अधूरे संस्कार है, अधूरे कर्म है, अधूरे जो भी चीजें है, जो भी बाकी वो तुम्हें ढूंढ लेगा तुम्हारा कर्मों का। मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं यहाँ से तो किसी को बात नहीं करनी, लेकिन कर्मों में मोबाइल स्विच ऑफ बंद नहीं होगा। वो तो तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, और वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। बहुत तो अधूरे संस्कार जो है वो अभी, अच्छा ये बात अभी अंत समय अचानक, मतलब हमारे साथ अचानक नहीं, मतलब क्या हम अभी अपने संस्कारों को, अपने हिसाब किताबों को पूरा कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए वो अचानक नहीं होगा। छोटा मोटा आएगा तो हमें वो समझ रहेगी, ये मेरा ही कर्म, तो हम उसको देख पाएंगे समझ के साथ। वो लोग तो समझ के साथ देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए उनके लिए अचानक वो बोलेंगे ये हो क्या रहा है। वो क्या बोलेंगे, ये हो क्या रहा है, एकदम एकदम अलग ही हो रहा है। जो सहारे वो छूट रहे हैं, अचानक धन है वो भी जाएगा, रिश्ते नाते छूट रहे हैं, जिसको वो अपना मोह समझते हैं, जिसको अपनी जिंदगी बना रहे हैं, वो भी छूट के जाएगा। बताओ कितनी गहरी बात है। वास्तव में एक बात और दिल से कहूं, मैं आत्मा होके किसको नहीं बोलती, लेकिन जो आत्माएं सच में, जिससे उनकी मन की चेतना ऊंची होती है, जिससे उनकी मन की शक्ति ऊंची बढ़ती है, वो आत्माएं निमित्त आत्मा को सच में कहती है ना, ईमानदारी से कहती है, प्यार से कहती है कि भाई जी हमें हमारा हिसाब किताब जल्दी निपटारा करना है, विधि बताओ। सच में बोलती, ईमानदारी से बोलती। क्योंकि क्या होता है, जब हम खुद होके बोलेंगे ना तुम ये करो, तुम इसमें सहयोगी बनो, ये बनो, हम तो किसी को फ़ोन भी नहीं करते। आपको देखा है किसके पास कॉल नहीं आया होगा कि आप हमें उसके लिए पैसा दे दो, उसके लिए दे दो। मैंने कभी कॉल नहीं किया, किसी को भी नहीं कॉल किया से। लेकिन एक बात कहूँगा, आज दिल से कहूँगा, क्योंकि मुझे तो ड्रामा और बाबा पे भरोसा, अपने को क्या, परिणाम से अपन तो जुड़े नहीं, अपन तो कर्म से जुड़े, और हो रही है सेवाएं, जिसका भाग्य बन रहा है, सहयोग भी आ रहा है, जिसके संकल्प उठ रहे हैं अंदर से, तो वो खुद ही कहेगा ना, उसको बोलने की क्या जरूरत है। देवता लोगों को तो इशारा काफी है, बोलने की क्या जरूरत है, कि इसको कॉल करके क्या जरूरत है। हाँ, सब कुछ हो रहा है ना समय पर। बहुत ज़्यादा कुछ है तो मैसेज डाल दो, भाई बाबा का ये बुक आई है, आपको करना है बुक तो कर लो आपको। लेकिन कोई आत्मा सच में है इस अंत समय में बोलना चाहे कि हमें हमारा हिसाब किताब कैसे समाप्त हो, तो उसको राय जरूर दी जाएगी कि आपके पास ऐसा है तो आप इस कार्य में इसको सफल, देखो धन भी होता है तो किस कार्यों में सफल करना, ये भी समझ है, किस समय क्या जरूरत है। अभी हम बिल्डिंगों में लगा दें, कि हम सोचे कि अभी यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, हम 10 लाख लगा देंगे, बिल्डिंग में लगाएंगे, क्या काम आएगा। अभी तो समय ऐसा है कि ज्ञान बढ़ाने में हमारा एक एक रुपया यूज हो, जिससे इंसान के अंदर परिवर्तन आ जाए। हम सोचे कि रंग रोगन कर दे बहुत ज़्यादा, उस तो उसमें खर्च के, तो अभी सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी, देखो समय के अनुसार, जब शुरुआत में बाबा का ज्ञान आया तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा सेंटर्स बनाने थे, तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सेंटरों की, तो उस समय वो सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम वहाँ पर करें, सेंटरों में एसी लगाए, सेंटरों में, तो सब समय के अनुसार था ना। अभी समय क्या कह रहा है, अभी कम पैसे में अधिक से अधिक भाग्य जमा कैसे करें, कैसे हमारे कर्मों का हिसाब, और कम समय में जितनी आत्माओं में परिवर्तन आ जाए, वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है पता है, हम आत्माओं का मन बुद्धि भगवान में जोड़ें, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए मैं बार बार यह संदेश देता हूँ कि बहुत अच्छी बुकों का रिप्लाई आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे पास इतनी 200 बुकों के लगभग हैं। अगर हम सब आत्माओं के पास अगर ज्ञान का स्टॉक पड़ा होगा, तो जो आत्माएं इसके योग्य हैं खरीदने के और नहीं है, तो सबको हम सेवा पहुंचा सके। बस एक बुक न जाने वो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो तभी हम बनेंगे साक्षात्कार मूर्त, और ये हम स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे। गलतफहमी बिल्कुल निकाल देना कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, कि भाई जी के लिए कर रहे हैं, कि मनसा से नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। आपका एक अवसर मिला है कि आप अपने जीवन का भाग्य बना पाओ। मैं भी इसी दौड़ में हूँ, आप ही की तरह मैं भी आत्मा हूँ, मैं कोई अलग तो नहीं हूँ ना। मैं भी अपना पुरुषार्थ करती हूँ, मैं आत्मा भी अपने, जो हो सकता है मुझे इस भगवान आया है, जो मैं आत्मा कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। और आपको भी वही बात बोलती है कि आप भी जो कर सकते हो
संकल्प करो कि इसके पास ये नहीं, तो शुद्ध संकल्प करें जिससे भी उसका हिसाब किताब समाप्त होगा कि चारों तरफ बाबा का ज्ञान समझ में आ रहा है, चारों तरफ हर आत्मा मेरा बाबा बोल रही है। तो यह अंत समय हमारा बहुत बढ़िया रहे। और अभी ही लोगों को वो पुराने संस्कार बाहर निकल के आना चालू हो गए, पुराने हिसाब किताब आना चालू हो गए। आपको अड़ोस पड़ोस में सब जगह दिख रहा होगा, अचानक ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही होंगी कि इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया है। बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है लोगों के जीवन में, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। आप देखो, अचानक कोई शरीर छोड़ रहा है, सोच भी नहीं सकते, अचानक बीमारियां लग रही है। तो ये अभी अचानक तो अभी शुरू हो गया है, हमारे लिए अचानक नहीं है वो, क्योंकि हमें पता है कि इसके दबे हुए संस्कार और कर्मों का परिणाम है। हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन हम तो समझ और परिवर्तन से अपना हिसाब साफ करें। दिल में माप तो हिसाब साफ, ठीक है। तो आज का मुरली जो था, इस पे फिर और हम बताएंगे कि कुछ आत्माओं के हिसाब किताब जल्दी खत्म हो जाते हैं, कुछ के देर की होते हैं। हाँ, ये भी प्रश्न आता है ना, किसके तो बहुत ज्यादा चलते हैं हिसाब किताब। जो आत्मा लड़ती है, जो उसी के प्रतिक्रियाओं के चक्र में फंसी रहती है, ये आत्मा तुरंत सोचती रहती है ज्यादातर, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो हिसाब किताब बढ़ता ही जाता है उसका। अगर वही आत्मा सोचे कि मुझे इसमें समझ, परिवर्तन और स्वीकार भाव लाना है, अगर आप बार बार सोचोगे उसने ऐसा क्यों किया, उसने गलत क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों, एक ही सीन एक रोल, लेकिन आप कितनी बार वो करे, सीन और रोल से ऊपर नहीं उठते हो ना। जिस आत्मा के अंदर अपेक्षा भी बहुत जल्दी होती है, उसके भी हिसाब किताब जल्दी नहीं होते पूरे। लेकिन जिस आत्मा के अंदर देने का भाव होता है, वो हिसाब किताब से जल्दी मुक्त हो जाता है। उसके अंदर देने का भाव है, और जिस आत्मा को संसार से लेने का भाव है, वो फंस रहा है। बिल्कुल क्लियर बात है। तो ये अपेक्षा, इच्छाएं, अभी भी तुम्हें संसार की इच्छाएं हैं, ये चाहिए, वैसा हो जाए, वैसा करूं, वैसा, तो तुम्हें और हिसाब किताब तुम्हारे बढ़ रहे, तुम फंस रहे हो। देना ही हमेशा मुक्त करता है। आप किसी से उम्मीद रखते हो कि वो आपको सम्मान दे, प्रेम दे, समझो फिर वो ऐसा नहीं देता है, मन दुखी भी होगा, हिसाब किताब बनता है। ये दुख नया हिसाब किताब बनाता है। जो तुम्हारा मन दुखी होता है ना, जैसे किसी से इच्छा करी, वो आपसे प्रेम से बात, उसने इच्छा नहीं करी तो आपका मन क्या हुआ, दुखी। दुखी होते ही आपका नया हिसाब किताब चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मुझे तो देना है, वो बोले अच्छा है, बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक, मुझे प्रेम देना है, शांति देनी है, तो आप किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहते। यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। जब आत्मा अपने आप को देखती है तो वो जल्दी बदल जाती है, और जो आत्मा दूसरों को देखती है वो वहीं रुक जाती है। अगर आप हर बार यह देखते रहो कि उसने क्या किया, तो आप अपने परिवर्तन को रोक दोगे। मैं देखूं ना, मैं क्या कर रही हूं, मेरा क्या चल रहा है, अपना ही हिसाब किताब इतना लंबा चला है, दूसरे का क्या देखेंगे। लेकिन अगर आप यह देखते हो कि मुझे क्या बदलना है, तो आपका विकास शुरू हो जाता है। मुझे क्या बदलना है अंदर से। अब अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात है कि जिस आत्मा के अंदर प्रेम अधिक होगा, उसके हिसाब किताब सबसे जल्दी समाप्त होते। फिर से बताया, प्रेम एक ऐसी अग्नि है जो पुराने संस्कारों को जला देती है। जहां प्रेम है वहां शिकायत टिक नहीं सकती, जहां प्रेम है वहां द्वेष टिक नहीं सकता, जहां प्रेम है वहां हिसाब किताब अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कुछ आत्माएं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम को अपना स्वभाव बना लिया है। कुछ आत्माएं वर्षों तक वहीं खड़ी है, क्योंकि वे अभी भी अपेक्षा है, प्रतिक्रिया और शिकायतों में उलझी हुई है। तो मैं तो यही कहूंगा, निर्णय अपने आप को चेक करो कि क्या मैं अभी उन्हीं बातों में उलझा रहूंगा, या अपने सोच में या दृष्टिकोण में परिवर्तन लाऊंगा। अगर दृष्टि बदल गई तो स्थिति बदल जाएगी, अगर स्थिति बदल गई तो पूरा जीवन बदल जाएगा। और हिसाब किताब को समाप्त करने की सबसे सुंदर विधि क्या है, तो आज दुआओं के सेशन के शाम के अंदर आपको इसको लेंगे, क्योंकि अभी हो गया ना 1 घंटा, वो 50 मिनट तो होने आ गए। तो आज जो वरदान था, साक्षात्कार मूर्त बनना, अपनी दृष्टि और वृत्ति में परिवर्तन करके, तो साक्षात्कार मूर्त बनना जो था, इसी पे हमने मंथन किया है, विचार सागर मंथन, कि साक्षात्कार मूर्त वही होगा जो आर पर वही दिखाई देगा, सत्य स्वरूप जिसका वही दिखाई देगा, जिसके कर्मों की, देह की, प्रतिक्रिया की, हिसाब किताब की परतें जितनी समाप्त होती जाएंगी, वो लहरें हटती जाएंगी, वो पर्दे हटते जाएंगे, तो उसका मूल स्वरूप, सत्य स्वरूप सामने दिखाई देगा।
हिसाब किताब की बातें हैं सर। हिसाब किताब समाप्त हुए बिना वो साक्षात्कार मूर्त कैसे बन सकता है? तो आज आपको समझ में आया होगा। हिसाब किताब परिवर्तन वो करने के लिए आपको समझ होनी चाहिए, स्वीकार भाव होना चाहिए और परिवर्तन, ये 3 बातें आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कुछ आत्माएं हैं अगर संपूर्ण समर्पण रीति से इस यज्ञ में साथ में चलना चाहती है तो ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसको विधि बताई जाएगी। उसकी इच्छा हो कि मैं अपने जीवन में साक्षात्कार मूर्त बनूं, अपने जीवन में अपने संसाधनों को ईश्वरीय कार्यों में यूज़ करूं, तो उसको निमित्त आत्मा बनकर उसको प्लान दिया जाएगा कि आपको जीवन में ऐसा चलना चाहिए जिससे आप जल्दी से अपने हिसाब किताबों से मुक्त हो जाओ। ये बात भी इसलिए बोली जा रही है ताकि आपको वो राय, वो सजेशन भी जो है हमारे ऊपर की भी निमित्त आत्माएं और जो सही है वो आपको मिल जाए। वो भी पूछो तो बताई जाएगी, हो के नहीं बताई जाएगी, ठीक है। और जो आत्माएं मुरली मंथन चाहती है, 14 सेट रेडी हो चुके हैं, इस शुक्रवार से ऐसा डिस्पैच होंगे। जिन आत्माओं के मुरली मंथन ऑलरेडी बुक हैं, वैसे तो पता ही है हमें कि सबके बुक हैं, हमने नोट भी कर रखे हैं, पर व्हाट्सएप पे इतने सारे आत्माओं को ग्रुप है तो लिखे तो कुछ एड्रेस या ऐसा कुछ डिलीट ना हो, इसके लिए लास्ट में एक बार और मैसेज कर देना, मेरा भी मुरली मंथन है इतना, ठीक है ना। एक नॉर्मल मैसेज, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका एड्रेस डिलीट नहीं तो हमने देख लेंगे, कुछ ऐसी बात है तो मैं एक रिवाइज हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी बुक करा रखा है मुरली मंथन, वो एक मैसेज डाल देंगे साथ में कि भाई जी मेरा भी मुरली मंथन है, ठीक है ना। मुरली मंथन यस इतना भी लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुरली मंथन सेट, तो मुरली मंथन ज़रूर लीजिएगा। 14 बुकों का सेट है, बहुत प्यारा सेट है, उसमें प्रैक्टिकल आपको अनुभव भी दिए जा रहे हैं। मुरली की बात का विचार सागर मंथन क्यों ज़रूरी है आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ परिवर्तन से ही आपके हिसाब किताब पूरे होंगे। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है, कुछ नई आत्माएं हैं और ऐसे ही मुरली मंथन को गहराई के साथ समझना चाहती हैं तो 14 सेट और अन्य बुकें भी हार्ड कॉपी के रूप में लेना चाहती है तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप अपना ओम शांति लिखें, नाम लिखें, सेंटर लिखें और अपना जो भी बुक चाहिए उसकी डिटेल लिखें तो उसकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएंगी। डिलीवरी बिल्कुल निःशुल्क है, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है, डिलीवरी वाले को कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और 30-32 है सेंटर जिनको मुरली मंथन हमें पहुँचाने हैं, सेट उनकी डिमांड आई है। 40 बुकों के सेट जिनको हमने निःशुल्क दिए हैं उन्हीं सेंटरों से आई है, क्योंकि उनको हमने दे तो दिया 40 बुकें, अब वो बोल रहे हैं कि ये बुकें इतनी अच्छी है। फिर नीचे जो ऑर्डर आ रहे हैं ना भाई बहनों के, वो लोग पैसा देंगे, जो बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाकी की बुकें फ्री में तो नहीं दी जाएंगी, इतनी क्षमता भी नहीं। और नीचे की आत्माएं जो मांग रही बुकें वो तो वो देंगे, लेकिन उन्होंने मुरली मंथन की भी डिमांड करी है तो मुरली मंथन तो पहली बार जाएगा उनके पास फ्री में, निःशुल्क देंगे, क्योंकि पहली बार जो बुक जाएगी वो हम दे सभी आत्माएं मिलकर तो अच्छा है। तो उसमें भी कोई आत्मा सेंटर पर ज्ञान दान देने के लिए निमित्त बनना चाहे तो ज़रूर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मेरे पवित्र देवतुल्य बाप समान आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।